अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल शेख पंसारी। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मची है और इंटरनेट पे उसके बेशुमार फ़वाइद बताए जा रहे हैं कि ये फ़लाँ इस्तेमाल कर लें, फ़लाँ मर्ज़ के लिए भी इस्तेमाल कर लें, फ़लाँ इस्तेमाल कर लें। नाज़रीन, इसकी इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा धूम मची है कि इसकी वजह से मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नाज़रीन, अगर इस जड़ी बूटी के फ़वाइद के बारे में बात की जाए तो इसके फ़वाइद वाकई में बेशुमार हैं। इसके फ़वाइद में आपको चंद एक फ़वाइद बताता चलूँ कि यह पट्ठों की ताकत के लिए काफ़ी कारआमद चीज़ है। इसके अलावा अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी वगैरह हो तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है। अगर बच्चों का कद वगैरह बड़ा नहीं होता तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा अगर औरतों की डिलीवरी वगैरह हो जाती है या डिलीवरी के दौरान वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं कमर में, तो सर्दियों में अक्सर औरतों को कमर में दर्द निकल आती है। अगर सर्दियों में इसका इस्तेमाल औरतें करती हैं तो उसकी वजह से इसकी कमर की जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर नाज़रीन वैसे भी थोड़ी बहुत जिस्मानी कमज़ोरी है या जिस्म जो है वो काफ़ी दुबला पतला है तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म जो है वो थोड़ा सा भर जाता है या थोड़ा सा जिस्म भारी हो जाता है। और इसके अलावा ये जिस्म को मजबूत भी बनाती है, यानी पट्ठों को काफ़ी ज़्यादा ताकत देती है। इस जड़ी बूटी का नाम जो है हमारी उर्दू ज़बान में पाकिस्तान में असगंधा गोरी के नाम से बोला जाता है, लेकिन इंटरनेट पे ज़्यादातर इसका नाम अशुगंधा के नाम से बताया जाता है। नाज़रीन, अशुगंधा ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और ये हमारी हिकमत की ज़बान में संस्कृत की ज़बान का लफ्ज़ अशुगंधा के नाम से बुलाया जाता है। असगंधा गौरी इसे इसलिए कहा जाता है कि ये इंडिया के इलाके नागपुर से आती है और नागपुर के इलाके से आने की वजह से इसका नाम असगंध नागौरी पड़ गया है। नाज़रीन, अश्वगंधा और असगंध बेसिकली एक ही जड़ी बूटी का नाम है, लेकिन ये जो असगंध होती है ये दो तरह की होती है। एक असगंध नागौरी होती है और एक असगंध दखनी होती है। यह नागौरी और दखनी का फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ। जो नागौरी होती है ये भी इंडिया से आती है और जो दखनी होती है वो भी इंडिया से आती है, लेकिन जो नागौरी होती है वो इंडिया का एक इलाका है नागपुर, वहाँ से आती है, और जो दखनी होती है वो भी इंडिया का ही एक शहर है दक्कन, वहाँ से आती है। लेकिन जो दोनों में इस्तेमाल करने में ज़्यादा बेहतर होती है वो नागौरी किस्म की होती है। अगर आप किसी पंसारी से ख़रीदने जाते हैं तो लेकिन आपको तो नहीं पता चलेगा कि आपने ये नागौरी ख़रीदी है या दखनी ख़रीदी है, लेकिन क्योंकि पंसारी जो है वो आपको कोई भी दे सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दोनों तरह की तस्वीर मैंने आपको दे दी हैं। ये जो आपको बारीक जड़ों वाली नज़र आ रही है इसे असगंध दखनी कहा जाता है और जिसकी जड़ें मोटी नज़र आ रही हैं इसको असगंध नागौरी कहा जाता है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर आप किसी पंसारी से इसे ख़रीदने जाते हैं तो आपने मोटी वाली तो ख़रीदनी ही है जिसे असगंध नागौरी कहा जाता है। जो सबसे अहम चीज़ जो दूसरी मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि आपने इसमें ये चीज़ देख लेनी है कि इसे कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ या इसकी लकड़ी में छोटे छोटे सुराख तो नहीं है, क्योंकि जब इसमें सुराख हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है, और जो पुरानी हो चुकी है तो फिर इसका जो फ़ायदा है वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ अगर इसके मजाज की बात की जाए या इसकी तासीर की बात की जाए कि ये गर्म होती है या ठंडी होती है, तो मैं यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, एक दरमियाने दर्जे की गर्म होती है। लेकिन गर्म होने के साथ साथ इसकी तासीर खुश्क भी होती है, यानी ये दूध के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने बच्चों को भी देनी है कद बढ़ाने के लिए, अगर आपने बच्चों को इस्तेमाल करवानी है तो आप इसका आधा चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिक्स करके बच्चों को सुबह खाली पेट दें। लेकिन अगर आपने वैसे पट्ठों की ताकत के लिए या वैसे मुसलसल रूटीन में इस्तेमाल करनी है तो आप इसका 1 चम्मच बड़ों को दे सकते हैं, लेकिन वो भी आपने इसको दूध के साथ ही देनी है, दूध के बगैर नहीं देनी। ये जड़ी बूटी किसी दरख्त पे नहीं लगती, यानी ये किसी दरख्त का फल नहीं होता, बल्कि ये 3 से 4 फुट का एक पौधा होता है। ये उस पौधे की जड़ें होती हैं। इसे ज़मीन से निकालने के बाद धोया जाता है और धोने के बाद खुश्क करके फिर मार्केट में बेचा जाता है। नाज़रीन, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपको मिले।